वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। ओम शांति शांति शांति। ओम। धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, अभी हम भजन सुन रहे थे ईश्वर भक्ति के। आज मैं ईश्वर भक्ति के ऊपर ही अपने विचार रखूंगा। देखिए, एक सज्जन यात्रा कर रहे थे, दुर्भाग्य से दुर्घटना घटी और देखना क्या हो गया। बोलिए, आप बोलिए, आवाज आ रही, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। दुर्घटना घटी और उनके दांत टूट गए। दांत बनवाने के लिए डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने चेक किया और बताया कि फला दिन आना और दांत तुम्हें मिल जाएगा। वह सज्जन उक्त तिथि को डॉक्टर के वहां गए, वहां बैठे, प्रतीक्षा की और फिर डॉक्टर से दांत लिया, उसको पैसे दिए, उसका धन्यवाद किया और चल दिए। चलते चलते रास्ते में विचार आया कि मैं 2 दांत के लिए डॉक्टर के पास 2 बार गया, वहां बैठा, प्रतीक्षा करी, इंतजार किया, डॉक्टर को पैसे दिए, उसका धन्यवाद किया और जब जब दांत की सफाई करूंगा तब तब उस डॉक्टर को याद करूंगा, उसका धन्यवाद करूंगा। लेकिन जिस परमात्मा ने हमें 32 दांत दिए और वह दांत जो परमात्मा ने दिए हैं उस प्रकार का वैसा हूबहू न तो ये डॉक्टर न तो दुनिया का कोई डॉक्टर बना सकता है। तो क्या मैं उस परमात्मा को उसी प्रकार से याद करता हूं? तो मेरे मित्रों, यह बात सिर्फ उस व्यक्ति के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। हम सब लोग गंभीरता से विचार करें कि परमात्मा ने हमें कितना सुंदर शरीर दिया है और हमारे उपभोग के लिए कैसे कैसे वस्तु, कैसे कैसे पदार्थ बनाए। उस परमात्मा का हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान है। क्या हम उस प्रकार से उसको याद करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं? देखिए, हम किसी विकलांग को देखते हैं तब हमें ज्ञात होता है कि हमारे शरीर के अंगों की क्या कीमत है। हम अपने शरीर की एक एक अंग को देखें, गंभीरता से देखें, सोचें, विचार करें। हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं ये अमूल्य हैं। जिस प्रकार से हम आंख को ही देख लें, हम आंख से फोटो खींचते हैं और कैमरा भी फोटो खींचता है, चलचित्र बनता है, घंटे 2 घंटे का चलचित्र बनता है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। लेकिन जैसा सजीव चित्रण हम अपनी आंखों से करते हैं, जैसा फोटो हम खींचते हैं, उस प्रकार का कैमरा फोटो नहीं खींच सकता। तो हम फोटो से तुलना करें तो हमारी आंखें ही दुनिया की सबसे अमूल्य वस्तु है। इसकी कीमत कोई आंक नहीं सकता। इसी प्रकार से हम कान को देखें, हम जो हमारे दिखाई देता है, जो ये तो बाह्य करण है, लेकिन मशीन जो है इसके अंदर फिट है। देखिए, इसकी तुलना हम टेप रिकॉर्ड से करें, मस्तिष्क की तुलना हम टेप रिकॉर्ड से करें तो देखें कि हम कितनी बातें याद कर लेते हैं। स्कूल के छात्र अष्टाध्यायी याद करते हैं जिसमें 4000 फार्मूले होते हैं। उसके बाद धातु पाठ याद करते हैं और न मालूम कितनी बातें याद कर जाते हैं। परमात्मा ने एक ऐसा यंत्र हमारे मस्तिष्क में फिट किया है कि जो न मालूम कितनी बातें कंठस्थ कर लेता है। उसके बाद हम हृदय को देखें, हमारा हृदय कितना विचित्र यंत्र है। जब से हमारा शरीर बना तब से वह धड़क रहा है और 100 70 साल, 80 साल, 100 साल तक धड़कता रहता है, उससे आगे भी धड़कता रहता है। कभी 1 सेकंड के लिए बंद नहीं होता है। यदि बंद हो जाए तो हमारा जीवन समाप्त हो जाए।
देखिए, परमात्मा ने एक ऐसा यंत्र है, कितना विचित्र यंत्र हमारे क्या है हमारे में। हम देखें कि मनुष्य के द्वारा बनाई हुई जितनी भी मोटर है, वह जो लगातार 30-40 घंटे चले तो जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन परमात्मा ने एक ऐसा पंप बनाया, ऐसा मोटर बनाया कि जो हमारे सीने में धड़कता रहता है, और जब से हमारा शरीर बना तब से धड़क रहा है, और आज भी धड़क रहा है, आगे भी धड़कता रहेगा। और उसी हृदय से किस प्रकार से रक्त धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित होता है, और वह जो है अशुद्ध होकर के शिराओं के माध्यम से पुनः हृदय में आता है, और परमात्मा ने उसके शुद्धिकरण का भी कैसा इंतजाम कर रखा है। किस प्रकार से हम देखें कि हमारे शरीर की रचना जो है कितनी अद्भुत है, कितनी विचित्र है, कितनी कठिन है। संसार में जितनी भी रचनाएं हैं, संसार में जितनी भी सृष्टि है, इन सभी सृष्टियों में मनुष्य का शरीर सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है। इसीलिए अरबी में भी कहते अशरफुल मखलूकात, यानी सभी प्राणियों में मनुष्य का शरीर सबसे उत्तम है, मखलूक है, अशरफ है। मनुष्य न मालूम क्या क्या यंत्र बनाता है, उपग्रह बनाता है, लेकिन इन सभी जितने भी रचनाएं हैं, हमारा शरीर सबसे जटिल रचना है। ऐसी रचना मनुष्य बना ही नहीं सकता। इसके अलावा हम देखें परमात्मा ने हमारे उपभोग के लिए क्या क्या पदार्थ नहीं दी। इसी मिट्टी में देखें, एक खेत में अगर मिर्च का पौधा लगा दिया तो मिर्च पैदा हो जाता है। फिर उसे मिर्च के खेत को खत्म करके फसल को खत्म कर दिया, गन्ने का पौधा लगा दिया, गन्ने के डालियां लगा दी तो गन्ना पैदा हो जाता है, और उसी में पता नहीं कितनी चीनी उत्पन्न हो जाती है, मिठास उत्पन्न हो जाती है। हम फल को देखें, परमात्मा ने हमारे कैसे कैसे फल जो है बना रखे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं परमात्मा का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। जब हम दुखी होते हैं, कोई एक पैसे की सहायता करता है, थोड़ा-सा हमारे साथ उपकार करता है, तो हम उसके एहसान को चुकाते हैं। यदि हम उसके एहसान को नहीं मानते हैं, उसकी कृतज्ञता को नहीं मानते हैं, कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो निश्चित रूप से हम पाप करते हैं, अव्यवहारिक कहलाते हैं। समाज में भी कहा गया है कि हमारे साथ कोई हमारी सहायता करता, उपकार करता है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसके एहसान को मानें और उसकी ऋण से उऋण होने का प्रयास करें। यदि नहीं करते हैं, तो कृतघ्न माने जाते हैं। इसीलिए कहा है, कृतघ्नस्य नास्ति निष्कृति, कृतज्ञता का कोई प्रायश्चित नहीं है। और इसी बात को शेक्सपियर ने अपने एक कविता में, अंग्रेजी की कविता में लिखा है, ए जाड़े की हवा वह तो इतनी कठोर नहीं है कि जितना एक इंसान एहसान फरामोश इंसान होता है। ए अग्नि तू मुझे जला तो भी इतनी कठोर नहीं है कि जितना कठोर निर्दयी एक एहसान फरामोश कृतज्ञ व्यक्ति होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि कृतज्ञता बहुत बड़ा पाप है। तो क्या हम देखें, हम सब लोग अपने हृदय पर हाथ रख करके देखें, विचार करें गंभीरता से, क्या हम परमात्मा के प्रति कृतज्ञता तो नहीं कर रहे हैं कि जिस परमात्मा ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया, तरह-तरह के उपभोग के लिए पदार्थ दिए और क्या-क्या सुख नहीं दिए। क्या हम उस परमात्मा को क्षणिक कुछ पल के लिए याद करते हैं? यदि नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हम एहसान फरामोश हैं, हम कृतज्ञ हैं। तो जब हम इस पर बात करते हैं तो बहुत सज्जन करते क्या करें, हम जब भक्ति में बैठते हैं, संध्या में बैठते हैं तो मन नहीं लगता। मन हमारा जो है 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट में ही उचट जाता है, सिर भारी हो जाता है। तो हम कैसे जो है संध्या में बैठे, कैसे उसकी भक्ति करें? तो मेरे मित्रों, आप इस पर गंभीरता से विचार करेंगे तो निश्चित रूप से पता चलेगा, ज्ञात होगा कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे अंदर श्रद्धा का अभाव है। देखिए, श्रद्धा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जो व्यक्ति श्रद्धावान होता है वह ज्ञान को प्राप्त करता है, साथ-साथ हर चीज़ को प्राप्त करता है। कहा गया है श्रद्धावान लभते जाना, और श्रद्धावान ही सुख को भी प्राप्त करता है। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं होती है, आप देखेंगे व्यवहारिक रूप से
समाज में देखें, अपने आसपास देखें, पड़ोसियों को देखें, श्रद्धाहीन व्यक्ति चंचल होता है, उसके अंदर शांति नहीं होती, उसका मन जो है स्थिर नहीं होता है, वो सदैव दुखी रहता है। श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और आप देखिए योग दर्शन महर्षि पतंजलि जो साधना का शास्त्र है, लिखते हैं श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम्। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि समाधि दो प्रकार की होती है, एक होती है संप्रज्ञात समाधि और दूसरी होती है असंप्रज्ञात समाधि। जो व्यक्ति असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करता है वह मुक्त हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति संप्रज्ञात समाधि प्राप्त कर लिया है, दुर्भाग्य से उसका देहांत हो जाता है, तो उसका पुनर्जन्म होता है। इस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती, गौतम बुद्ध, कबीर साहब आदि ये बड़े बड़े महापुरुष पिछले जन्म के संप्रज्ञात समाधि प्राप्त पुरुष थे। संप्रज्ञात समाधि में क्या होता है, व्यक्ति का साधना के कारण उसका मन जो एकाग्र होने लगता है, लेकिन परमात्मा का साक्षात्कार होने के पहले यदि उसका देहांत हो गया तो वह जो है संप्रज्ञात समाधि काल के संस्कारों को लेकर के जन्म लेता है। और फिर जब कोई ऐसी घटना घटती है तो जो है उसके संस्कार उद्बुद्ध हो जाते हैं, जिसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयाना। कहते हैं कि समाधि दो प्रकार के लोगों की होती है। कौन कौन से हैं? एक तो ऐसा व्यक्ति है कि जिसने पिछले जन्म में संप्रज्ञात समाधि प्राप्त किया है और वह जो है उसके संस्कार किसी कारण से सुषुप्तावस्था में है, वह जो छोटी सी घटना से उसके संस्कार जो संप्रज्ञात समाधि काल के संस्कार उद्बुद्ध हो जाते हैं और वहां से वह आगे बढ़ता है और वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती को देखें हम, महर्षि दयानंद सरस्वती हम जानते हैं हर घर में मृत्यु होती है, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का बहुत से सज्जनों के पुत्र का देहांत उनकी गोद में होता है, लेकिन फिर भी पत्नी का देहांत, पिता का देहांत, भाई का देहांत उनके पास होता है, उनके सामने होता है, लेकिन फिर भी वैराग्य नहीं होता है। लेकिन क्या कारण है? महर्षि दयानंद सरस्वती अपनी बहन के मृत्यु को देख करके, अपने चाचा की मृत्यु को देख करके महान वैरागी हो गए। क्या कारण है? इसका कारण यही है कि भव प्रत्यय विदेह मुक्ति लाना। पतंजलि, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि भव माने संसार, संसार ही जिनकी समाधि का कारण है उसको कहते हैं भव प्रत्यय समाधि। तो महर्षि दयानंद सरस्वती, गौतम बुद्ध को भी हम देखें, हम सब लोग देखते हैं, लाश को भी देखते हैं, वृद्ध व्यक्ति को भी देखते हैं, वृद्ध स्वयं होते हैं, महान दुख को सहते हैं, लेकिन क्या कारण है कि गौतम बुद्ध एक वृद्ध व्यक्ति को देखे, लाश को देखे, एक रोगी को देखे और ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ कि अब निश्चय किया कि अब घर छोड़ दूं, घर से निकलने वाले हैं, तब तक सूचना मिलती है आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो गौतम बुद्ध के मुंह से निकलता है राहुल। राहुल माने बाधा होता है। उन्होंने कहा अरे मेरे लिए तो बाधा उत्पन्न हो गया, और फिर भी उस बंधन को तोड़ करके निकल पड़ते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनको सही रास्ता नहीं मिलता है, वैदिक रास्ता नहीं मिलता है, क्योंकि ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते हैं, जहां पर भी जाते हैं देखते हैं कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति कह करके लोग पशुओं की बलि देते हैं। गौतम बुद्ध के जन्म से पहले सर्वत्र जहां पर भी यज्ञ होता था पशुओं की बलि दी जाती। तो गौतम बुद्ध जो है उनको ज्ञानी ऐसा पुरुष नहीं मिला जो वेदों का मार्ग उनको सही सही बतलाता। ये दुर्भाग्य की बात, उनको सही रास्ता नहीं मिला। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती उनको सही रास्ता मिला और उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। तो मेरे मित्रों, फिर कहते हैं कि जो ऐसे संसार में तो बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए क्या रास्ता है? महर्षि पतंजलि बताते हैं कि इन भव प्रत्यय समाधि वालों पुरुषों के अतिरिक्त यानी सामान्य लोग, हम सामान्य लोग हैं, हमारे लिए क्या रास्ता है? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, देखिए मैंने पहले कहा था श्रद्धावान लभते जाना। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम्। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सामान्य लोगों के लिए रास्ता है पहले श्रद्धावान। देखो सबसे पहले श्रद्धा का नाम लिया कि हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। यदि हम कोई भी कार्य करते हैं श्रद्धा से करते हैं तो निश्चित रूप से उस कार्य करने में हमें आनंद आएगा।
और बिना श्रद्धा के कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में भी आनंद नहीं आएगा, वह कार्य हमारे लिए भारी है। जैसे देखिए, ये छात्र है, परीक्षा दे रहा है, सारे प्रश्न उसको बड़े आसान आते हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर उसको याद है, कंठस्थ है, तो 3 घंटे का प्रश्न पत्र ऐसे बीता जैसे कि 1 घंटे में हो गया। और जिस छात्र को प्रश्न आते ही नहीं, उसके लिए जो है 3 घंटा 6 घंटे के बराबर हो। तो क्या कारण है? तो कारण यही है कि हमारी रुचि, किसी भी कार्य की सफलता के लिए कहा गया है कठिन परिश्रम और रुचि। कठिन परिश्रम और रुचि, इसी को योग दर्शन में कहा गया है वैराग्य और तप। कहा गया है कि वैराग्य कारण अभ्यास वैराग्य तन निरोध। वृत्तियों का निरोध कैसे होता है? योग साधना में गति कैसे बनती? कहा अभ्यास वैरागाभ्याम तन निरोध, यानी उस चित्त वृत्ति का निरोध जो अभ्यास और वैराग्य से होता है। तो आज हम पहले ये भी समझते हैं अभ्यास किसे कहते हैं और वैराग्य किसे कहते हैं। अभ्यास कहते हैं किसी भी क्रिया को बार बार करना, इसको कहते हैं अभ्यास। इसी को कठिन परिश्रम लोग भाषा में कठिन परिश्रम कहते हैं। और वैराग्य किसे कहते हैं? वैराग्य की परिभाषा तो बहुत सी प्रचलित है, बहुत से सज्जन जानते हैं घर छोड़ देना वैराग्य है, छोड़ना ही वैराग्य मानते, लेकिन नहीं, ये अधूरी परिभाषा है। हम हर बात को, हर शब्द के अर्थ को व्याकरण से जब हम निकालेंगे तभी वह जो है शुद्ध होता है। तो आज हम व्याकरण के माध्यम से देखते हैं कि वैराग्य का क्या अर्थ है। तो वैराग्य में 2 प्रकार से अर्थ करते हैं। कहते विगतः राग, समास जो है इस प्रकार का होता है, विगतः रागः वैरागः तस्य भाव वैराग्य, यानी जिसके अंदर से सांसारिक राग निकल गया हो, सांसारिक वस्तुओं से राग निकलना, इसके भाव को कहते हैं वैराग्य। और फिर क्या कहा? विशेष रागः वैराग्य, विशेष रागः वैरागः तस्य भाव वैराग्य, कि परमात्मा से विशेष राग उत्पन्न हो जाना, इसको वैराग, उसके भाव को वैराग्य कहते हैं। तो वैराग्य मान होता है पहले तो सांसारिक वस्तुओं से उत्पन्न कर देना और फिर परमात्मा से लगाव उत्पन्न कर लेना। तो इसीलिए कहा अभ्यास वैरागाभ्याम तन निरोध, अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से हम चित्त वृत्तियों को निरोध कर सकते हैं। तो लेकिन जब हमारे अंदर जब अभ्यास, किसी क्रिया का बार बार अभ्यास करेंगे और साथ साथ वैराग्य होना चाहिए। तो वैराग्य में देखिए, वैराग्य में भी श्रद्धा घुसी हुई है। क्या कहा? विशेष राग, विशेष राग क्या है? वही श्रद्धा। तो श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण चीज है और विशेष करके हमारे समाजियों में श्रद्धा का अभाव है। आप देखें कि बहुत से मैं देखता हूँ भजन उपदेशक हैं, बड़ा अच्छा प्रवचन करते हैं लेकिन संध्या नहीं करते। बड़े बड़े गुरुकुल के आचार्य हैं, प्रवचन बड़ा अच्छा करते हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं, लेकिन सब नहीं, ऐसे अधिकतर मिलेंगे कि सारी बातें सब कुछ ठीक है, ऋषि दयानंद को मानते हैं, श्रद्धा भी रखते हैं, लेकिन यथार्थ में देखें संध्या नहीं करते, योगाभ्यास नहीं करते। ऐसे बड़े बड़े उपदेशक हैं यथार्थ में। और मंदिरों के पुरोहित आप जाकर देखें तो लगभग जो है 90% पुरोहित जो संध्या नहीं करते। हम आर्य समाजियों में श्रद्धा का बहुत अभाव है। हम जो है थोड़ा सतर्क सीख लिए, थोड़ी सी पढ़ाई कर लिए, सत्यार्थ प्रकाश और कुछ ग्रंथों का अध्ययन कर लिया और फिर तिस्मार खा बन जाती है। यही हमें ले डूबा। हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। बिना श्रद्धा के समझ लो न तो सांसारिक सुख को प्राप्त करोगे न पारलौकिक सुख को प्राप्त करोगे। तो इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, देखो सबसे पहले उन्होंने रखा श्रद्धा। श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्, कि व्यक्ति अगर परमात्मा को पाना चाहता है तो सबसे पहले अपने अंदर श्रद्धा उत्पन्न करें। हम कोई भी कार्य करें, देख लीजिए किसी कार्य को भी आप करेंगे, लौकिक कार्य को करेंगे, यदि उसमें रुचि नहीं है और कठिन परिश्रम नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी। अगर रुचि के साथ और कठिन परिश्रम करते हर कार्य में सफलता मिलेगी। उसी तरह से भक्ति भी है। भक्ति हम जो कहते हैं कि मन नहीं लगता, सिर भारी हो जाता, क्यों होता है? क्योंकि श्रद्धा का अभाव है। अगर श्रद्धा से संध्या करेंगे, भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो है सिर भारी नहीं होगा, मन लगेगा।
और देख लीजिए किसकी भक्ति सफल है, कौन सच्ची भक्ति करता है। यदि हमें जो है संध्या में भक्ति में आनंद की अनुभूति होती है, तब तो समझो हमारी संध्या सफल। और हम संध्या कर रहे हैं, उसमें जो आनंद के बजाय सिर भारी हो रहा है, बेचैनी हो रही है, मन में चंचलता हो रही है, और कब ऐसा होता है कि कब जो है खत्म हो जाए, तो समझ लो निश्चित रूप से हमारे अंदर एक तो श्रद्धाहीन होकर के हम संध्या कर रहे हैं, इसीलिए हमें ऐसा फल मिल रहा है। तो मेरे मित्रों, इस प्रकार से महर्षि पतंजलि ने बहुत ही अच्छे-अच्छे उपाय बताए हैं कि भक्ति कैसे करें, भक्ति परमात्मा को कैसे याद करें, कैसे योगाभ्यास करें। फिर इस और भी उपायों के साथ-साथ एक बहुत बड़ा अच्छा उपाय बताया है। कहा है कि मन को प्रसन्न रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, कोई भी कार्य हम जब मन प्रसन्न होता है, तो सभी कार्य जो है सुचारू रूप से चलते हैं। लौकिक कार्य भी हों, चाहे आध्यात्मिक कार्य। यदि मन प्रसन्न नहीं है, तो निश्चित रूप से हमारा मन संध्या में कहाँ से लगेगा? अब देख लो, घर में अगर लड़ाई हुई हो और व्यक्ति संध्या में बैठ जाए, कहाँ मन लग ही नहीं सकता। आनंद कहाँ से मिलेगा? तो, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, मन को चित्त को प्रसन्न रखो, और चित्त को प्रसन्न रखने का उपाय बताया उन्होंने। बहुत अच्छा उपाय, व्यवहारिक उपाय बताया। कहा कि मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्यापुण्यानाम भावनात चित्त प्रसादनम। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं। उन 4 प्रकार के लोगों के प्रति 4 प्रकार की भावना बनाओ, तो चित्त प्रसादनम, तुम्हारा चित्त जब प्रसन्न रहेगा। तो क्या उपाय है और कौन से लोग हैं? कहते हैं सुखी दुखी पुण्यात्मा पापात्मा। ये 4 प्रकार के लोग होते हैं। इनके प्रति जो है 4 प्रकार की भावना, या सुखी व्यक्ति को देख करके तुम प्रसन्न हो, मैत्री का भाव रखो। अब देख लीजिए कितनी व्यवहारिक बात है। आज क्या, पहले भी, आज भी, हर काल में, हर जगह, सर्वत्र, हर परिवार में ये बात है कि सुखी को देख करके लोग दुखी होते हैं। पड़ोसी का बेटा अच्छे नंबर से पास हो गया, पड़ोसी का बेटा अच्छे पोस्ट पर पहुंच गया, पड़ोसी का व्यापार अधिक लाभ प्राप्त किया, दुखी हो जाते बिना कारण। ये बिना कारण के दुख है। पड़ोसी का अच्छा मकान बन गया, दुखी हो जाते हैं। पड़ोसी का बेटा अच्छे पोस्ट पर पहुंच गया, दुखी हो। जबकि यदि हम पड़ोसी का बेटा अच्छे पोस्ट पर पहुंच गया, तो हमें प्रसन्न होना चाहिए, उससे के साथ मैत्री भाव रखें, वो हमारा सहायक हो सकता है। लेकिन बिना कारण के जो हम दुखी हो जाते। 2 रिक्शा चालक हैं, एक शहर में रिक्शा चलाते हैं, और दोनों एक साथ-साथ भोजन करते हैं। दोनों जो है रात को बड़े आराम से सोए, बातचीत किए, प्रातः काल खाना खा करके जो दोनों रिक्शा लेकर निकलते हैं, और फिर दोनों कमा करके, एक की कमाई हुई 500 रुपए की। बड़ा प्रसन्न है कि ओहो! आज तो मैं 500 रुपया कमा लिया। बड़ा खुश है कि चलो आज थोड़ा बढ़िया खाना खाऊँगा। जैसे ही अपने डेरे पर जाता है, तब तक जो उसका दूसरा दोस्त भी आ जाता। वो आकर के वो कहता, अरे आज तो मैंने 800 रुपया कमाया। अब इसके 500 के कारण से जो आनंद था, सुख था, खुशी थी, वो गायब हो जाती है। जबकि वो कारण नहीं है, प्रसन्नता इसकी गायब हो जाती है। तो मनुष्य जो है, मनुष्य का स्वभाव ऐसा बन गया है कि किसी के सुख को देख करके व्यक्ति दुखी हो जाता है। जबकि यदि मैत्री भाव होगा, विश्व बंधुत्व होगा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना होगी, इसीलिए हमारे शास्त्र वेदों में देख लो, सर्वत्र जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, सर्वा आसा मम मित्रम भवन्तु। इतना अच्छा उपदेश वेदों में, सर्वा आसा मम मित्रम भवन्तु, कि सारी दिशाएं मेरी मित्र हों। यानी हमारे चारों तरफ जितने भी प्राणी हैं, सब के सब हमारे मित्र। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि अनुपश्यति सर्वभूतेषु च ततो आत्मानं न विजिकीर्षति। परमात्मा कहता है, जो सभी प्राणियों में आत्मत भाव रखता है, निश्चित रूप से वही सुखी होता है। तो जब ये भावना, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सुखी व्यक्ति को देख करके मैत्री का भाव, और हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। बहुत व्यवहारिक बात महर्षि पतंजलि ने कही कि यदि तुम्हारे अंदर ये भाव आ गया, तो निश्चित रूप से किसी को भी देखोगे तो तुम्हारा मैत्री का भाव होगा, तो प्रसन्न रहोगे, और नहीं तो बिना बात के जलोगे। तो जो कहा जाता है जलता है, तो निश्चित रूप से वो जलता है, अपने खून को जलाता है, अपने शरीर के सेल और टिश्यू को जलाता है, निश्चित रूप से
जलता है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सुखी व्यक्ति को देख करके मैत्री का भाव अपनाओ। जब मैत्री का भाव अपनाओगे तो तुम्हारा चित्त प्रसन्न रहेगा। जब चित्त प्रसन्न रहेगा तो तुम्हारी भक्ति अच्छी प्रकार से होगी। तब तुम्हारा संध्या में मन लगेगा, तब तुम जो है योग में आगे बढ़ोगे। फिर कहते हैं करुणा, दुखी व्यक्ति के को देख करके तुम्हारे अंदर करुणा के भाव उत्पन्न होने चाहिए। देखिए, धर्म का सार क्या है? करुणा, दया, प्रेम। कर्मकांड धर्म का सार नहीं है। बहुत से लोग किसी से पूछो, कहेंगे कि जो है मंदिर जाना, मस्जिद जाना, चर्च जाना, ये सब धर्म, ये सब पाखंड है। महर्षि भगवान मनु या हमारे दार्शनिक ऋषियों ने कहीं पर भी जो है इन सब चीजों को धर्म नहीं बताया। नैतिकता को ही, करुणा, दया, प्रेम को ही, सदाचार को ही, मानवता को ही धर्म बताया। ये सबसे बड़ी बात है। आज संसार में देखो धर्म के नाम पर कितनी लड़ाइयां हो रही, नफरत ही नफरत, सर्वत्र नफरत ही नफरत है। लेकिन भगवान मनु का देखो, है धर्म के लक्षण जो बताए, धृति, क्षमा, दमोस्त्य, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोध, दशकम धर्म लक्षण। ये धर्म की जो 10 लक्षण कहीं नहीं कहा कि जो है मंदिर में जाना, घंटा बजाना, घड़ियाल बजाना, तिलक लगाना, ये सब, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ये कहीं धर्म इसको बताया ही नहीं। क्योंकि नैतिक उत्थान करना, करुणा, दया, प्रेम ही धर्म है। आचारो परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, नहीं सत्याग परो धर्म। और हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती, भगवान महर्षि दयानंद सरस्वती से बड़ा विद्वान तो कोई दुनिया में हुआ ही नहीं। देखो लिखे, हाँ जहां पर भी लिखा धर्म क्या है, जहां सत्याचरण। फिर आगे भी इससे भी संतुष्टि नहीं हुई, उन्होंने स्पष्ट और चाहा कि और बात को क्लियर कर दो, स्पष्ट कर दो, इसलिए कहा न्यायचरण। मेरा तो मन इतना प्रसन्न हो जाता है ऋषि दयानंद की बात पढ़ करके। कहा सत्याचरण धर्म है, और फिर सत्याचरण को भी क्या कहा? न्यायचरण ही था, कि जहां न्याय नहीं, जहां पक्षपात है, वहां धर्म हो ही नहीं सकता। वो थे महर्षि दयानंद सरस्वती। देखिए, इसीलिए देखो कितनी अच्छी बात, एक सूत्र दिया, कहा कि शिक्षा व्यवस्था सभी छात्र की, चाहे भिखारी का बेटा हो, चाहे राजा का बेटा हो, सबको समान वस्त्र, समान भोजन, समान दूध, सब कुछ समान दिया जाए। ये सूत्र जो है ये दिया महर्षि दयानंद सरस्वती। क्योंकि क्या कहा? सत्याचरण धर्म है, सत्याचरण को भी क्लियर कर दिया न्यायचरण, कि न्याय की बात, महर्षि दयानंद सरस्वती न्याय की बात, और न्याय को ही धर्म बताया। तो धर्म क्या है? करुणा, दया, प्रेम ही धर्म है। यदि हमारे अंदर हम सब कुछ करते हो, संध्या करते हो, हवन करते हो, पूजा पाठ करते हो, कुछ भी करें, यदि हमारे अंदर सब करुणा, दया, प्रेम नहीं है, इंसान को देख करके मन प्रसन्न नहीं होता है, उसके दुख को दूर करने के भाव नहीं उत्पन्न होते हैं, तो निश्चित समझ लो हम भी मूर्ति के समान। जिस प्रकार से कपड़े की दुकान पर आप देखें, बड़ी सुंदर सुंदर मूर्ति, ऐसा लगेगा भी मूर्ति बोल देगी, लेकिन वह जड़ है। उसी प्रकार से कोई कितना बड़ा विद्वान हो जाए, कोई कितना बड़ा धनवान हो जाए, कोई कितना गुणवान हो जाए, कोई कितना रूपवान हो जाए, यदि उसके अंदर करुणा, दया, प्रेम का अभाव है या है ही नहीं, तो निश्चित रूप से वो जड़ के समान। इसी संबंध में मैं एक कहानी आपको सुनाऊं, जो बहुत मार्मिक कहानी है और हमारे अंदर जो है करुणा, दया, प्रेम के भाव उत्पन्न करता है। एक लेखक हुआ है रूस का, टॉलस्टॉय, लिखा है प्रेम में भगवान, एक कहानी मैंने बहुत पहले पढ़ी। लिखा है कि मार्टिन नाम का एक मोची, उसके कई पैदा होते, दुर्भाग्य से मर जाती है। उसकी उम्र कुछ ज्यादा हो जाती है, तब एक बच्चा पैदा होता है और वह जो बच जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से जब 14 साल का होता है वो भी मर जाता है। इस घटना को उसकी पत्नी सहन नहीं कर पाती, वो भी मर जाती है। अब मार्टिन के लिए दिन काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दिन रात परमात्मा से प्रार्थना है, परमात्मा तुम मेरे बच्चों को उठा लिया, पत्नी को उठा लिया, मुझे क्यों छोड़ रखा है, मुझे भी उठा लो। बड़ी मुश्किल से उसका दिन कटता है, रात भी बड़ी मुश्किल से कटती है। एक दिन सायंकाल कोई सज्जन उसके दुकान पर आते हैं काम करवाने, जूता बनवाने के लिए, लेकिन मोची के हाव भाव को, चेहरे को देख करके समझ जाते हैं बड़ा दुखी प्रतीत होता है।
आवाज से पहचान लेते हैं। तो कहते हैं क्या बात है, तुम इतने दुखी ऐसा लग रहे हो, क्या बात है बताओ जरा। तो कहता नहीं कोई बात नहीं। फिर कहते नहीं नहीं, दबाव देते हैं तो वो बताता है कि क्या करूं, ऐसी ऐसी घटना घटी, मैं जीना नहीं चाहता, मैं परमात्मा से प्रार्थना को मुझे भी उठा। तो वह व्यक्ति सज्जन उसको एक पुस्तक देते हैं, कहते हैं लो ये पुस्तक को पढ़ो, श्रद्धा से पढ़ना, परमात्मा ने चाहा तो तुम्हारी खुशियां लौट आई। तो मार्टिन सोचने लगता मेरी खुशियां क्या लौटेंगी, अरे जब बच्चे नहीं, अब मैं बूढ़ा हो गया तो मेरी खुशियां क्या लौटेंगी। लेकिन सोचा कि यह व्यक्ति कुछ विशेष है, खास है, तो जो मेरे दुख को समझा और बड़ी आत्मीयता से बात करी और कहा श्रद्धा से पढ़ो, तो मैं श्रद्धा से पढ़ूंगा। तो मार्टिन प्रतिदिन अपने जूते-वूते बनाता है, मोची का काम करता है, लोगों के चप्पल आदि सीता है। सायंकाल हाथ पर मुँह धो करके बड़ी श्रद्धा से पुस्तक खोल करके मोमबत्ती जला के पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक में एक जगह लिखा है कि जो तू भूखे को भोजन देता है तो समझो मुझे देता है। परमात्मा कह रहा है, हे मनुष्यों, तुम जो भूखों को भोजन देते हो समझो मुझे भोजन देते हो। प्यासे को जब जल पिलाते हो समझो मुझे जल पिला रहे हो। नंगों को जो वस्त्र पहनाते हो समझो मुझे नंग वस्त्र पहना रहे हो। और भटकों को जो मार्ग दिखलाते हो समझो मुझे मार्ग दिखला। मार्टिन को बड़ा अच्छा लगा, कहता अच्छा उपदेश। कहता चलो मेरा जीवन तो गृहस्थ जीवन मेरा बेकार है, अब थोड़ा मैं परोपकार कर लेता हूँ। तो उसके अंदर भाव उत्पन्न होते हैं तो जो है अपने खर्चे कम करने लगता है और लोगों की, गरीबों की, असहाय लोगों की, दीन दुखियों की सहायता शुरू कर देता है। दुखी लोगों, ऐसा नहीं कि मंदिर मस्जिद चर्च में जाके लोगों को देता है, जो मालपुए रोज खाते हैं उनकी सहायता करता है। तो इस प्रकार से धीरे 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 जो है उसका मन कुछ लगने लगता है, लोगों की सहायता करता है, लोग तारीफ करते हैं, लोग उससे बातचीत करने लगते हैं, तब जो है उसका मन लगने लगता है। एक दिन मार्टिन सायंकाल जैसे पुस्तक खोल करके पढ़ता है, तब तो उसको झपकी आती है। झपकी में स्वप्न देखता है, परमात्मा कह रहा है मार्टिन मैं आऊंगा तो मेरा स्वागत करना। फिर जैसे नींद इसकी गायब होती है तो कहता अरे क्या मैंने देखा। तो लोगों से पूछता है, कहानी काल्पनिक है लेकिन बड़ा अच्छा उपदेश। कहता है कि देखो ऐसा मैंने स्वप्न देखा। तो सब लोग कहते हैं जैसे ख्याल वैसे ख्वाब। अब तुम जो है परोपकार करते हो, अच्छे कार्य करते हो, तो वैसा ही तुम्हें भगवान की आवाज सुनाई दी। तो मार्टिन अगले दिन रात बड़े मुश्किल से कटती है। अगले दिन बड़ा नहा धो करके सफाई-वफाई करके दुकान पर बैठता है और कहता है कि स्वप्न में तो मैंने ये देखा, ये तो बात झूठी है, ऐसा कहीं होता है? लेकिन ना चाहते हुए दरवाजे की तरफ बार-बार सामने देखता रहता है कि मैं आऊँगा तुम मेरा स्वागत करना। फिर कहता नहीं ये तो झूठी है। तब तक देखता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति आगे बहुत कमज़ोर है, बर्फ काटता है, रास्ता बना रहा है, लेकिन इतना कमज़ोर है, थोड़ी 5 मिनट काम करता बैठ जाता है। फिर थोड़ा आराम करता, फिर काम करता करने लगता है। तो मार्टिन बार-बार स्वप्न पर विचार करते-करते उसको देखता रहता है, सोचता रहता है, तब तक सोचा कि क्या बात है? ये उठना-बैठना, उठना-बैठना क्यों कर रहा है? काम भी कर रहा है, तुरंत बैठ जाता है। कहता है चलो मैं ज़रा इसके पास जाता हूँ, तो देखता है बहुत ही कमज़ोर। तो पूछता है तुम कौन हो? कहता मेरे कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, न बच्चे हैं, न बीवी है, काम ना करूँ तो कहाँ से खाऊँ? तो मार्टिन को बड़ी दया आती, कहता अच्छा आओ, चलो थोड़ा नाश्ता कर लो। उसको लाता है, हाथ पकड़ कर के लाता है बड़ी आत्मीयता से, उसको जलपान कराता है, वो भूखा रहता है और बड़ा प्रसन्न होता है, कहता है उसका धन्यवाद करके चला जाता है। फिर मार्टिन अपने काम में लग जाता है, स्वप्न में विचार करता है मैं आऊँगा तुम मेरा स्वागत कर, कहता है झूठी बात, ये तो काल्पनिक बात है। फिर ना चाहते हुए दरवाजे की तरफ देखता रहता है, तब तक देखता है कि एक महिला जिसकी गोद में बच्चा है, आ रही है और वर्षा भी प्रारंभ हो जाती है। वह महिला वर्षा से बचने के लिए इसकी दुकान का सहारा लेती है, दीवार के साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन मार्टिन देखता है कि ये महिला भीग जाएगी, बच्चा भी भीग जाएगा, कहता है बहन अंदर आ जाओ, अंदर आके बैठ जाओ। तो महिला अंदर आती है, मार्टिन देखता है कि बच्चा भी बड़ा कमज़ोर, महिला भी बड़ी कमज़ोर, पूछता है, "तुम कौन हो? कहाँ से आ रही हो? बच्चा तुम्हारा इतना दुबला-पतला क्यों है?" तो बताती है कि मेरा पति सेना में काम करता था, लेकिन उसका देहांत हो गया। मैं किसी के वहाँ बर्तन माँजती थी,
मैं बीमार पड़ गई थी, मालकिन ने मुझे काम से हटा दिया, अब मैं क्या करूँ? मार्टिन को बड़ी दया आती है। तो जो है बच्चे के लिए उसके लिए खाना लाता है, खाना खिलाता है, तब तक वर्षा बंद हो जाती है और महिला कहती है अच्छा मैं चलती हूँ। तो मार्टिन के पास कुछ पैसे होते हैं, गर्म कपड़े होते हैं, वो दे देता है। कहता है कि बहन इधर कभी-कभी आ जाया करो, मैं तुम्हारी सहायता करूँ। वह महिला बहुत प्रसन्न होती है, गदगद होकर के चली जाती है। फिर मार्टिन अपने काम में लग जाता है, दरवाजे की तरफ देखता रहता है, तब तक जो है देखता है कि एक बूढ़ी स्त्री जिसके हाथ में फल के टोकरे हैं लेकर के आ रही है। वह थकी होती है, इसकी ठीक दुकान के सामने फल का टोकरा रखती है और सोचती है कि थोड़ा बैठ कर के आराम करूँ, फिर चली जाऊँगी। तब तक एक नंग-धड़ंग बालक आता है और फिर एक फल लेकर के भागना चाहता है। बुढ़िया भी बड़ी लपक करके तेज़ी से उसको पकड़ लेती है और बालक भी छुड़ाकर भागना चाहता है। बुढ़िया भी बड़ा अपनी सारी ताकत लगा देती है और पकड़ ऐसा लिया कि नहीं छुड़ा पाया बालक और फिर पीटती है। और फिर गालियाँ तमाम देती है, तब तक मार्टिन उसको रहा नहीं जाता, बाहर आता है और कहता माँ इस बच्चे को छोड़। तो बुढ़िया समझती है ये इसी का बेटा है और उसको मार्टिन को खूब गालियाँ देती कि ऐसे-ऐसे तुम चोरी को बढ़ावा देते हो, चोर पाल रखे हो, चोर पैदा कर रखे हो। तब जब जब गाली दे कर के थक जाती है, तब मार्टिन बड़े शांत भाव से संत की भाषा में कहता माँ, अरे ये तो मेरा बेटा नहीं है। उसको बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ी शर्मिंदा होती है, ओह! मैंने इसको इतनी गाली दी और ये बड़े शांत भाव से कहता है ये मेरा बेटा नहीं है। तो बुढ़िया जो है सोचती है अच्छा चलो मैं यहाँ से चलती हूँ। मार्टिन जो है रोकता है, कहता है ये बच्चा तुमसे क्षमा माँगेगा और प्रतिज्ञा करेगा नहीं चोरी करेगा। बालक भी बड़ा प्रभावित होता है कि एक वृद्ध व्यक्ति मेरे लिए इतनी गालियाँ सुना और कुछ भी नहीं बोला, क्रोध भी नहीं किया, प्रत्युत्तर भी नहीं दिया। ये तो कुछ बड़ा अच्छा सज्जन आदमी लगता है। मार्टिन कहता बेटा तूने ऐसा क्यों किया? कहा मैं बड़ा भूखा था, मुझसे रहा नहीं जा रहा था, कहीं खाने को नहीं मिल रहा इसलिए मैंने। तो मार्टिन कहता नहीं, ये गलत बात है, तुम्हें माँगना चाहिए। तो बालक कहता माफ़ी माँगता है, कहता है माँ से माफ़ी माँगता हूँ, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूँगा, अब ऐसी गलती नहीं करूँगा। मार्टिन बड़ा प्रसन्न होता है कि महिला भी, बुढ़िया भी गलती मान रही, ये भी गलती मान रहा। मार्टिन कहता बुढ़िया जो जाने को तैयार होती, मार्टिन कहता है बेटा इनका टोकरा इनके घर पहुँचा। तो बच्चा जो है बड़े दया भाव से विनय के साथ कहता है कि माँ मुझे क्षमा करो, अब ऐसी गलती नहीं करो, मेरे विश्वास करो, मैं तुम्हारा टोकरा तुम्हारे घर पहुँचा दूँगा। बुढ़िया भी बड़ी प्रभावित हो जाती है, विश्वास कर लेती है और फिर जो है बालक टोकरा लेकर के बालक के सिर पर बुढ़िया ने टोकरा रख दिया और जो है बालक आगे-आगे चल रहा, पीछे-पीछे बुढ़िया जा रही। मार्टिन देखकर बड़ा गदगद हो जाता, ओहो! देखो ये तो जो है अभी तो कैसे लड़ रहे थे, अब तो ऐसे जा रहे हैं जैसे माँ-बेटे जा रहे हैं। तब तक सायंकाल हो जाता है। मार्टिन जो है दुकान बंद करता है, फिर हाथ-पैर मुँह धो करके पुस्तक को खोलता है, मोमबत्ती जलाता है, पुस्तक खोलता है। जैसे पुस्तक खोलता है, वही पन्ना, वह उपदेश उसके सामने उपस्थित हो जाता है, जिस पर लिखा हुआ है कि जो तूने भूखे को भोजन दिया, समझो मुझे दिया, प्यासे को जो जल पिलाया, समझो मुझे पिलाया, भटके को जो मार्ग दिखाया, समझो मुझे दिखलाया, नंगे को जो वस्त्र पहनाया, समझो मुझे पहनाया। मार्टिन को पढ़ते-पढ़ते झपकी आती है, तब तक ये दृश्य भाई उपस्थित होता है, कहता मार्टिन तूने मुझे पहचाना नहीं? तो मार्टिन कहता अरे मैं तो सुबह से लेके शाम तक दरवाजे की तरफ देखता ही रहे, कहीं आपके तो दर्शन ही नहीं हुए। तब तक जो है वह बूढ़ा व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर उपस्थित था, कहता मार्टिन अरे मैं ही परमात्मा हूँ। फिर अदृश्य गायब हो जाता है, फिर उसके बाद वो महिला बच्चे को लेकर उपस्थित होती है, कहती मार्टिन मैं ही परमात्मा, तूने तो हमारा खूब स्वागत किया। फिर उसके बाद वह चोर बालक और वह बुढ़िया दोनों उपस्थित होते हैं, कहते हैं मार्टिन अरे हम ही परमात्मा, तूने तो हमारा खूब स्वागत किया। मार्टिन को आप फिर जो है उसकी नींद खुलती है, कहता ओहो! आज तो मैं धन्य हो गया। सचमुच में मैंने मनुष्य के रूप में परमात्मा को। फिर जो है वो मार्टिन बहुत बड़ा संत बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य है करुणा, दया, प्रेम ऐसा
गुण है कि जिस व्यक्ति ने अपनाया उसका जीवन धन्य हो। निश्चित रूप से जानो, हमारी भक्ति, हमारा धर्म, हमारा क्रियाकलाप सब कुछ अधूरा है यदि हमारे अंदर करुणा दया प्रेम ना हो। हम भूखे व्यक्ति को देख करके, दुखी व्यक्ति को देख करके, तड़पते हुए व्यक्ति को देख करके यदि हमारे अंदर उसके सहायता करने की तत्परता नहीं आती, तो निश्चित रूप से समझो हमारा सब कर्म कांड आदि सब बेकार है। क्योंकि करुणा दया प्रेम ही धर्म का सार है। फिर आगे तो जो जिसके जीवन में करुणा दया प्रेम होता है, उसका देखो मन सदैव प्रसन्न रहता है। गदगद जैसे मार्टिन का मन गदगद हो गया, अब जब वह भक्ति करेगा तो निश्चित रूप से उसका मन लगेगा। इसी तरह से हमारे जीवन में यह गुण आने चाहिए। अब देख लो, हमारे ऋषि महर्षि दयानंद सरस्वती से बढ़ करके क्षमाशील पूरे संसार में पैदा ही नहीं हुआ है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा है कि दुष्ट को दंड अवश्य मिलना चाहिए। सत्यार प्रकाश इस बात को, रहस्य को हमें समझना चाहिए। तो सब लोग सोचते हो हमें तो मारना ही चाहिए, हमारे से जो गलती किया उसको दंड दो, दंड दो, दंड दो, दंड दो। अरे मूर्ख कहीं का, कैसा तू बात। तू ऋषि दयानंद को देख, ऋषि दयानंद ने क्या कभी दंड दिया? लिखा तो है दुष्ट को दंड अवश्य मिलना चाहिए, लेकिन ऋषि दयानंद ने कभी दंड दिया? जो कहते हैं क्षमाशीलता का जो है, जो विरोध करते हैं, तो ऋषि दयानंद ने क्यों नहीं दंड दिया, लाठी क्यों नहीं मारी? तो ऋषि दयानंद ने जो व्यवस्था करी और प्रशासक के लिए लिखा, प्रशासन दुष्ट को दंड दे, क्योंकि जो न्यायाधीश होता है वो निर्लेप होकर के दंड देता है, और हम स्वयं दंड देंगे तो हमारे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होगा, मेरे मन में विकृति आएगी, मन खिन्न होगा, क्रोध उत्पन्न होगा, तब जाकर के हम उसको दंड देंगे। तो हमारे साथ जो दुर्व्यवहार करता है उसको दंड देने वाला कोई और है। हमें क्षमाशील होना चाहिए महर्षि दयानंद सरस्वती की तरह। अब देखो महर्षि दयानंद सरस्वती कैसा क्षमाशील व्यक्ति, आज तक कोई उदाहरण दिखा दे कि प्राण घातक को क्षमा भी किया, पैसे भी दिए, मार्ग भी बतलाया। ईसा मसीह कहा जाता है क्षमाशील थे, अच्छे थे, हम मानते हैं, बहुत हम सम्मान करते हैं ईसा मसीह, बड़े अच्छे भारत में आए थे, यहाँ से योग सीख करके गए थे, बौद्ध धर्म की को पढ़ करके गए थे, बड़े बड़े इतिहासकारों ने, विद्वानों ने स्वीकार किया, लेकिन वहां जाकर के अपनी देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें फिट कर ली। लेकिन देखो वो भी क्षमाशील थे। कैसे थे? जहर दिया गया, जहर का प्याला पिला दिया गया, चारों हाथों में पैरों में भी कील ठोक दिया गया, लेकिन अंत में उनका धैर्य टूट गया। पहले तो कहा हे खुदा इनको माफ कर देना, कि इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, लेकिन जब कष्ट बढ़ा तो कहा हे खुदा तूने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती को देखो, कहा हे प्रभु तेरी लीला पूर्ण हो, तेरी लीला पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो, कभी धैर्य नहीं टूटा। तो महर्षि दयानंद सरस्वती से हम तो उस महागुरु के अनुयायी हैं, शिष्य हैं, कि जो हमें क्षमाशीलता, करुणा दया प्रेम का जो सागर था, महर्षि दयानंद सरस्वती करुणा दया प्रेम के सागर थे। हमारे समाजियों के महर्षि दयानंद के इस स्वरूप को आगे बढ़ाना चाहिए, करुणा दया प्रेम को ही आगे बढ़ाना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती देख लो कितनी बार अपने घातक को उन्होंने क्षमा किया है। फिर आगे कहा संतों का संग करना चाहिए, जो संत लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनका संग करना चाहिए। संग करने से हमारे दुर्गुण निकलते हैं, बुराइयां। देखो सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवन हमारे सामने उपस्थित है। ऐसा विश्व हिमालय से भी ऊंचा महापुरुष, ऐसा त्यागी कि जिसने अपना पैतृक सारी संपत्ति दान कर दी, और फिर जो स्वयं अर्जित था संन्यास लेते समय अपने बच्चों के लिए एक पाई तक नहीं छोड़ा। इतने बड़े महापुरुष कहां से कहां पहुंच गया। ये संतों के संग का फल है। ये ऋषि दयानंद के दर्शन मात्र से उनके अंदर ऐसा परिवर्तन। तो कहा कि ऐसे सज्जनों का संग करना चाहिए। फिर आगे बताया कि पापी लोगों की
ये उपेक्षा वृत्ति रखनी चाहिए। देखो, कुछ लोग कहते हैं पापियों को घृणा करो, कुछ लोग कहते हैं पापियों से प्यार करो, लेकिन महर्षि पतंजलि कहते हैं पापियों से उपेक्षा वृत्ति रखनी चाहिए। अगर प्यार करेंगे तो हो सकता है दुर्गुण उसके अंदर आ जाए, घृणा करेंगे मन खिन्न होगा, हिंसा पनपेगी। बिना हिंसा के दंड नहीं दिया जाता, और जिसको साधना करनी है उसको अहिंसा का पालन करना अनिवार्य, क्योंकि कहा तत्र अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह शौच तप संतोष स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान नियम। और जो अहिंसा, देखो सबसे पहले अहिंसा बताया कि साधक के लिए, मैं नहीं कर रहा जो सेना सीमा पर खड़ा है वो सैनिक के लिए, बातें लोग उल्टी की सीधी कर देते हैं। अरे तुम्हें साधना करनी, आटा जी आवाज चली, आटा जी माइक बंद हो गया आपका। और क्षत्रिय को ब्राह्मण बनना पड़ेगा। अब ब्राह्मण ही जो है, ब्राह्मण संन्यास लेता है, सन्यासी जो है योगी बनता है। तो साधक के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा, अब महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तत्र अहिंसा सत्यास्ते, यानी साधक के लिए सबसे पहले जरूरी अहिंसा का पालन करें। और अहिंसा क्या बताया? 81 प्रकार की हिंसा बताई, 81 प्रकार की, और शर्त क्या लगा दी? देश काल समय छिन्ना सार्वभौमा महाव्रता। ये यम और नियम ये महाव्रत है, और इनमें कोई विकल्प है ही नहीं। कोई एक है कि नहीं, ऐसी स्थिति में तो हम मार सकते हैं, ऐसी स्थिति में गाली दे सकते हैं, ऐसी स्थिति में हम जो है प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकता। साधक के लिए, हाँ क्षत्रिय के लिए, क्षत्रिय दंड दे, क्षत्रिय प्रतिक्रिया व्यक्त करे, लेकिन जो साधक है परमात्मा की को पाने की चाह जिसके अंदर है, उसको तो अहिंसा का पालन कहा। देश काल समय छिन्ना सार्वभौमा महाव्रता, इन महाव्रतों का पालन देश काल समय से अछिन्न होकर के करना है, यानी कोई विकल्प है ही नहीं। हर परिस्थिति में अहिंसा आदि का पालन अनिवार्य। तो कहा कि जो है जो पापी लोग हैं उनके प्रति क्या बताया? उपेक्षा वृत्ति रखनी चाहिए। तो उपेक्षा वृत्ति रखेंगे तो हमारा मन खिन्न ही नहीं होगा। और उससे प्यार करते हैं तो हो सकता है उसके दुर्गुण हमारे अंदर आ जाए, इसलिए महर्षि पतंजलि कहा उपेक्षा वृत्ति रखें। जिस प्रकार से महर्षि पतंजलि कहते हैं, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषाणाम भावनाता चित्त प्रसादनम, कि जो सुखी हैं उनके प्रति मैत्री का भाव रखो, जो दुखी है उसके प्रति करुणा का भाव रखो, पुण्यात्मा का संग करो, पापियों से उपेक्षा रखो। तो जो ऐसा अपनाएगा, देखिए ये उपाय बताया मन को प्रसन्न रखने का। जब मन प्रसन्न होगा तो निश्चित रूप से हमारा लौकिक कार्य भी और आध्यात्मिक कार्य भी, भक्ति भी, सब कुछ हमारा ठीक, घर में शांति होगी, समाज में शांति होगी, विश्व में शांति होगी। तो आइए हम महर्षि पतंजलि के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए, करुणा दया प्रेम को अपनाते हुए, अपने मन को प्रसन्न करते हुए, मन को जो है साधना में ज्यादा से ज्यादा समय तक लगाएं। अपनी वाणी को मैं इतना यहीं पर विराम देता हूँ। और बहुत ही उत्तम व्याख्यान आचार्य सुधांशु जी, जो गुरुकुल किलाखुल दिल्ली से हैं, और बहुत अच्छा गुरुकुल आपका संचालक हो रहा होगा स्थिति से। आपकी वाणी, आपका चिंतन सुन करके बहुत अच्छा लगा। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर व्यासचंद्रन काशी जी को कि आप आए। जिसके मन में प्रश्न हो, अगर व्याख्यान के संबंध में भी पूछ सकते हैं, जिसके मन में जिज्ञासा हो वो हमारे स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विभ पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे मही। मेरे बोलने के पहले बालक उपस्थित है, वो एक वेद मंत्र का पाठ करेगा। चलो बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धन्यवाद धन्यवाद। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव तद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे
भूषस्य जाता पथिरेक आसे सौदादार पृथिवीं यामुते मां तस्मै देवाय विशा चलो हो गया। बालक शुरू से ही प्रतीक्षारत था कि मुझे भी मौका मिल जाए। बिल्कुल मिलेगा, हमने बिल्कुल कहा कि मिलेगा। ठीक है। और उसकी जिज्ञासा जी जी बना के रखिए, तैयार करिए। बहुत मैं ही तो सुंदर। चाहता हूँ कि जितने भी दादक हाँ। आदि हैं अपने पोतों से बुलवाएं, ये जी पोता जी जी बंद करें। जी बहुत ही सुंदर और उत्तम व्याख्यान योग दर्शन को लक्षित करके आचार्य श्री ने उपस्थित किया है। सचमुच मानव जीवन धन्य है जब हम ऐसे सुंदर संयम युक्त जीवन को प्राप्त करते हैं। निश्चय मनुष्य का जीवन तब चरितार्थ होता है जब उसके अंदर मानवता आती है, जब मनुर्भव का जो सिद्धांत वेद का है वह अपने आप में चरितार्थ होने लगता है। जिस प्रकार युग प्रवर्तक वेदोद्धारक महर्षि दयानंद जी महाराज ने अपने संपूर्ण जीवन को योग साधना में बिताया था। आज लोग कहते हैं कि हम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती वेदा त्यागी तपस्वी क्षमाशील हो जाएं, लेकिन हम उनके आदर्शों को अगर ध्यान में नहीं रखेंगे, उनके कर्तव्यों को, उनके जीवन को अपनाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमें वो क्षमाशीलता, वो हमारे पास गंभीरता, ईश्वर के प्रति निष्ठा, श्रद्धा, तप, त्याग की भावना हमें आना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने जीवन के अंदर उपदेश जो हम सुनते हैं वे हम सभी उसे अपनाते हैं और अपनाएंगे तभी उसका विशेष गुण लाभ होगा। जैसे गूंगे को गुड़ खिला देने से गूंगा प्रकट नहीं कर सकता कि मुझे कितना मीठा लग रहा है, वह हंस करके अपनी अनुभूति को प्रकट कर देता है। ठीक उसी प्रकार योग जीवन और ईश्वरीय साधना, ईश्वरीय मुक्ति, जिसको संप्रज्ञात समाधि के रूप में आचार्य जी ने बताया कि किस प्रकार संप्रज्ञात समाधि में जाकर मनुष्य यदि बीच में ही अवसान को प्राप्त कर लेता है तो आगामी जीवन में वह वहीं से शुरुआत करता है जहां से वो छूटता है, और आगे चलकर वह छोटी छोटी घटना से ही सीख पैदा करके अपनी जीवन लीला को वेदानुसार बिता करके अपने को महापुरुष की श्रेणी में डाल देता, महापुरुष बन जाता है, योगी साधक बन जाता है, वैराग्य उत्पन्न कर लेता है और वह जीवन धन्य धन्य हो जाता है। आज सचमुच मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, योगी कृष्ण, ऋषि महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे अनोखे उदाहरण भी हमें सुनाया गया, और किस प्रकार एक कहानी मार्टिन की सुना करके कैसे श्रद्धा और विश्वास के प्रति निष्ठा जगानी है, इसके बारे में आचार्य जी ने बहुत अच्छा प्रसंग उठाया था। और सचमुच ऐसा प्रसंग, ऐसा योग निष्ठ जीवन, ऐसा तपश्चर्या पूर्ण जीवन, ऐसा त्याग पूर्ण जीवन, ऐसा उपकार पूर्ण जीवन मनुष्य को सदैव अपनाने की आवश्यकता है। निसंदेह जीवन के अंदर जब ऐसा पुरुषार्थ आता है, ऐसा त्याग और तप आता है, ऐसी निष्ठा आती है, तो हम आगे बढ़ने लगते हैं। अहिंसा की बात चल रही थी, अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैर त्यागः, ऐसा योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि कहते हैं। अहिंसा की प्रतिष्ठा पूर्ण हो जाने के बाद कोई भी हिंसक प्राणी भी अपनी हिंसा प्रवृत्ति को छोड़ करके आपका मित्र बन जाता है। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समिक्षन्ताम की भावना जो वेद की है उसको जीवन में घटाने की आवश्यकता है। अगर हमारी दृष्टि पूर्ण अहिंसात्मक हो जाती है, हमारी भावना पूर्ण हिंसात्मक हो जाती है, तो हमसे कोई वैर नहीं कर सकता। और जीवन के अंदर मेरे जीवन की कई घटना ऐसी हैं कि मैं प्रचार कार्यक्रम से विगत करीब 25 वर्ष पुरानी घटना है, मैं जब लौट रहा था अनायास बीच में चोरों ने मुझे घेर लिया। देखिए, चोरों ने मुझे घेर लिया, एक मेरे साथ थे, वो पीछे भाग गए, मैं अकेला, और उन्होंने जोर से कहा कि जो सामान है और जो आपके पास जो है वो मुझे दे दीजिए, और बिजली के कोड़े और ये बंदूक को मेरे सीने पर लगा दिया। हमने कहा कि मित्र,
तुम ऐसा क्यों करते हो? क्या तुम्हें कुछ लेना है तो ले लो। इस प्रकार से सता करके डराने की आवश्यकता क्या है? मैं जो कुछ मेरे पास है वो तुझे दे देता हूँ और मुझे घर जाना है, मुझे जाने दो। तब वो कहता है कि आपको डर नहीं लगता, आपको भय नहीं लगता? पता है मैं कौन बोल रहा हूँ? हमने कहा मुझे पता है तुम कौन बोल, तुम भी तो मेरे जैसे मनुष्य हो, तुम्हारे अंदर करुणा और दया और क्षमा होनी चाहिए। तुम ये जो कार्य कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? तुम अपने जीवन के अंदर ये कुकर्म किसके लिए करते हो? ये क्रोध और ये हिंसा व्यभिचार किसके लिए करते हो? किस काम के लिए जाओगे, कहाँ जाओगे ये सब करके? जब मैंने ऐसे उपदेश किया तो आज उपदेश करते हैं, आप कहाँ के हैं? मैंने कहा मेरा गांव बरदेला पड़ता है पूर्णिया जिला में, मैं वहीं जा रहा हूँ। कहा इतनी रात क्यों चले? मैंने कहा दूर से आ रहा हूँ, उपदेश करके आ रहा हूँ, तो उपदेश का पैसा बोले ले लो, बैग पैसा ले लो, मुझे कोई आवश्यकता नहीं, तुम ले सकते हो। इतना कहना था कि पीछे में उसका सरदार शराब पी करके सोया पड़ा था। जब देखा कि किसी से बातें चल रही है तो वो निकल पड़ा और मुझे देख करके कहा नमस्ते आचार्य जी। मैं तो बड़ा गदगद हो गया कि ये दोनों के बीच में भी मुझे पहचानने वाला कोई है। कहा कि हाँ, आपने 5 दिन पहले में इसी आगे तरौनी गांव है, वहां पर आपने प्रवचन किया था कि मनुष्य बनकर जियो। तो मैंने दुर्भाग्य है कि आपके प्रवचन सुने थे और मेरे जीवन में कुछ बदलाव आने की स्थिति है। मैं आपकी आवाज सुन करके निकला हूँ और लोगों से कहा कि जानते ना ये आचार्य जी को कुछ सामान मान लिया, कोई कष्ट दिया क्या? सबने कहा नहीं, हटाओ ये बंदूक, ये कोड़े हटाओ, इनको कहीं कुछ कष्ट मत दो और जो सामान है इसको वापस करो। और ये जहाँ कल 5 दिन पहले इनका जो कार्यक्रम हुआ तो तुम वहां लेकर के चलो। और वे पांचों जो उनके ये तमाम शागिर्द थे, डाकू चोर थे, वे मेरे साथ उसी प्रकार चल पड़े जैसे कि मित्र चल रहा हो साथ। और जब वहां पहुंचने के थोड़ी देर पहले कहता है कि अब गांव आप जा सकते हैं, जाइए, लेकिन आप फिर इस प्रकार से रात में नहीं चलिएगा, आप प्रयास कीजिए कि हम दिन में ही आ जाएं। तो अपनी बात कह के वो लौटा। हम घर वाले से कहे, सत्यनारायण जी गुप्त जिनके यहाँ मेरा कार्यक्रम हुआ था, उन्होंने कहा कि वो तो महा खूंखार आदमी सब, वो कई लोगों को मार देता है, आपको कुछ नहीं किया। हमने कहा जो लिया वो तो मुझे वापस कर दिया और आपके यहाँ तक पहुंचा दिया। कहा किधर गए? वो तो लौट गए। कहा कि अभी शांत हो जाइए थोड़ी देर और आधा घंटे के बाद हम लोग चलेंगे टॉर्च लेकर के, एक लाठी लेकर के, और मेरा एक साथी बिछुड़ गया है, पता नहीं कहाँ चला गया, उसको खोजना चाहिए। और वो जिला मंत्री थे, हमसे मेरे पिता तुल्य थे। मैं सोच रहा था कि मुझे युवा बच्चा, मुझे डरने का भय होना चाहिए, लेकिन वो पता नहीं कहां डर के भाग गए। अंत में हमने आधे घंटे पहले के बाद कुछ अल्पाहार करने के बाद टॉर्च और लाठी आगे चलते हैं। सरजू बाबू उनका नाम था, सरजू प्रसादारी। हमने चिल्लाया का वो धान के खेत में पड़े हुए थे और इतना पानी था उसमें घुस गए थे, लेकिन किसी तरह उनको खींच के निकाला गया, जो कितने पड़े हुए थे। हमने कहा कि मंत्री जी आप इस प्रकार से मुझे छोड़ करके भाग गए, लगता वही दंड आपको मिला, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपको तो जोकों ने पता नहीं कितना परेशान कर दिया, रात में ना रात भर नहीं आते, तुम आपकी क्या गति हो जाती। कहा कि हाँ लगता है कि मैंने गलत काम किया है और चलिए आपको कुछ नहीं किया। हमने कुछ नहीं हुआ, मेरा सब सामान लौटा दिया, चलिए मेरी चप्पल जिसको खरीदने में लेट हो गया उसको हम लोग देख जाएं। लेकिन वो नई चप्पल थी, वो लेकर के चोर वापस जाते समय उनकी नई चप्पल को लेकर के चला गया था, लेकिन मेरे एक पैसे नहीं लिए और बड़े सादर पूर्वक वो अब जगह पर पहुंचाए थे। ये कहानी नहीं, ये सच्ची घटना है। और उस समय समय विश्वास पूर्वक कहता हूँ कि मुझे आज तक किसी ने किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दिया। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, मेरे उपदेश होते थे बच्चों के बीच, बदमाशों के बीच, वहां पर कई लोगों को भीसी और तमाम लोगों को परेशान करने में दिक्कत नहीं, लेकिन मैं जब चलता था तो वो मुझे कहते थे शास्त्री जी आ रहे हैं, ये 13वां संस्कार करा देंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा, उन्हें विवाह संस्कार करा देंगे। तो इस प्रकार वो पूरी उनकी चौकड़ी बैठी हुई थी, मुझे उन्होंने देखा तो कहा कि शास्त्री जी इधर आइए, इधर आइए। मैं पहुंच गया, अब कोई शराब की बोतल, कोई बंदूक लेकर के बैठा हुआ है। कहा कि आपको डर? हम कहे कि मुझे क्या डर लगेगा, आप लोगों जैसे मित्र को देख करके मुझे क्या भय होगा। तो वो बड़े हंसने लगे, बोला कि मेरा जो है ना ये
13वां संस्कार करा दीजिए तो बड़ी कृपा होगी आपकी। हमने कि आप लड़की देखो, मैं कल ही करा देता हूँ। बड़े हंसने लगे और इसके बाद बड़े प्रसन्न होकर के कहे, उनको हमने कहा कि तुम इस प्रकार के काम को छोड़ दो, बहुत अच्छे तुम्हारे आचार्य, बहुत जैसे अच्छे व्यक्तित्व वाले इस प्रकार का काम करेंगे, बड़े लोगों को सताएंगे तो जीवन दुखी होता है। और वो आज अंग्रेजी का प्रोफेसर बना हुआ है, जो जिसको मैंने उपदेश किया था, वो भी वाह, टीएनबी कॉलेज भागपुर में, वो हर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का भी बहुत प्रोफेसर बड़ी है। बात, बहुत बड़ी बात। उनसे बातें होती है, कहा कि आपने एक उपदेश से मेरे जीवन को बदल दिया था। सचमुच जैसे आप प्रोफेसर बन गए, हम भी प्रोफेसर बने हुए हैं। कहने का आशय यह है कि जीवन के अंदर पुरुषार्थ चाहिए, जीवन के अंदर त्याग और तप चाहिए, जीवन के अंदर अहिंसा के पालन के व्रत चाहिए, और जीवन के अंदर जब यम और नियम का जो महाव्रत की चर्चा आचार्य श्री ने किया है, इस प्रकार के जीवन में घटाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा कोई दुश्मन तो होता ही नहीं। आइए मित्र, यहाँ चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समक्षंताम की दृष्टि से पूरे देश के हर कोने कोने के लोगों को मैं अपना मित्र समझूं। मुझे तो कभी कभी मुसलमानों के बीच में भी बोलना पड़ता है, और वे लोग बड़ी श्रद्धा से सुनाने के लिए मुझे बुलाते हैं। जहाँ 10,000 12,000 मुसलमानों का जलसा होता है, एक बार उन्होंने मुझे बुला दिया। हमने कहा कि बुलाकर क्या सुनना चाहते हो? कहा कि आप वेद के प्रवचन करते, मैं वेद सुनना चाहता हूँ। और वहां के तमाम उनका वेद सुनना चाहते हैं, तो वेद सुनने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। क्या कौन सी तैयारी? कहा कि सबको शाकाहार व्रत को धारण करना होगा, सबको उत्तम आचरण करने होंगे, श्रद्धा पूर्वक बैठ करके हिंसा प्रवृत्ति को त्याग करना होगा। यदि आप ऐसा कर सकते हो तो व्यासनंदन वेद प्रवचन करने के लिए उपस्थित रहेगा। कहा कि इस बार तो उतना नहीं संभव हो सका, लेकिन आप प्रवचन करें। 2.5 घंटे का समय उन्होंने दिया था। 12:30 से 2:30 बजे तक मेरा व्याख्यान लगभग 2 घंटे से ऊपर हुआ था। 12 बजे के आसपास में मंच पर आ गया था, और सभी मुसलमान 4-5 आर्य समाजी केवल मेरे सामने बैठे थे। लेकिन जब मेरे प्रवचन संस्कृत में वेद मंत्र और एक ईश्वर, एक सृष्टि, जो वेदों की सृष्टि, जो परमात्मा ने वेदों का सृष्टि के आदि काल में 1,96,08,53,000 उस समय की गणना में 12 वर्ष पहले घटना है, कम करके मैंने बताया तो बड़े प्रसन्न हुए। कहा कि ये तो कुरान बहुत हाल। हमने कहा आपके कुरान तो मुश्किल से 1450-1500 वर्ष पुराने हैं, लेकिन वेद तो सृष्टि के आदि काल की है, और वही ईश्वरीय वाणी हो सकती जो सृष्टि के आदि काल की हो। जब पुराणों के आधार पर भी हम, जो पुराण महाभारत काल के बाद बने, वो भी 3,000-4 हजार वर्ष पुराने हैं, लेकिन उसको भी हम प्रमाण में नहीं रखते, और 14,500 वर्ष के ग्रंथ को हम प्रमाण में कैसे रख सकते हैं? इसलिए आवश्यकता है मेरे भाइयों कि आप वेद की शरण में आ जाओ। वेद में कृणवंत स्वम आर्यम का उद्घोष है। तुम भी आर्य बन जाओ, श्रेष्ठ बन जाओ, तेरे अंदर हिंसा की प्रवृत्तियां नष्ट हो जाएं, तुम्हारा भोजन शुद्ध हो, तुम्हारा आचरण शुद्ध हो, तुम योग बल में आ जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य उठेगा। परमात्मा ने जन्म दिया है इस मनुष्य चोला का कितने पुण्य करने के बाद, और इस जन्म को तुम, तुम्हारा जीवन कौड़ी का हो जाएगा। इस प्रकार घंटे की लाभान्वित हुआ, और अंत में दूसरी बार तुझे फिर बुलाया तो पिताजी ने, उस समय पिताजी जीवित थे, कहा कि देखो, माँ ने भी कहा, मना किया कि देखो, श्रद्धानंद को गोली मार दी गई थी, लेखराम को छुरे मार दिए गए थे, तुम उनके बुलावे पर जा रहे हो, ध्यान रखना। मैं तो चाहता हूँ कि वहां मत जाओ, कोई बहाना करके रोक दो। हमने कहा पिताजी, माताजी, मैंने बात कही है, वचन दे दिया है, चाहे जो भी हो मैं तो चलूंगा। और प्रातः काल मैं वहां पहुंचा, वहां पर दिन भर उनके साथ रहा। उसका रात्रि काल मुझे प्रवचन का मौका मिला, और हमने कह दिया था कि इस प्रवचन का ब्रॉडकास्ट कर देना। जो युवक में मुझे लेने के लिए आए थे वो सभी मुस्लिम थे। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी, आपके लिए तैयारी हो चुकी है। हमने कहा कौन सी तैयारी किए हो? तो कहा कि जितने लोग आएंगे सुनने के लिए वो फलाहार लिए हुए हैं, और लगभग छोटी बड़ी मस्जिदों से ऐलान हुआ है कि वेद प्रवचन व्यासनंदन शास्त्री का होने वाला है, इसलिए आप लोग यहाँ पर अधिक से अधिक माताएं बहनें आए। और माताओं को उस बार हमने कह दिया था इनको बैठन के स्थान देना, उन्होंने स्थान बना दिया था महिलाओं के लिए। और ठीक 12 बजे मैंने लघु शंका जांचने के लगे, मुझे लघु शंका लगी है, तो 4-5 मुस्लिम युवक मेरी रक्षा के लिए तैयार थे कि आपका बाल बांका नहीं कोई हो जाए। तो ये जो बुलाए थे उनकी पूरी जिम्मेदारी थी। उन्होंने कहा कि मस्जिद में चलिए। हमने कहा मस्जिद नहीं जाऊंगा, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। लेकिन कहा नहीं, बाहर नहीं चलिए, आप भीतर चलिए, और वहां सुंदर ढंग से जो व्यवस्था है वहां जाकर के आप अपनी
क्रिया करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से वो करके मैंने एक ब्रह्म पर चर्चा की, वेदानुसार 5 महायज्ञ पर चर्चा की, 7 ऋषियों पर चर्चा की, अर्थात त्रैतवाद की 1, 3, 5, 7 इन अंकों पर चर्चा की और पूर्ण वेदानुसार चर्चा की। आज भी वे याद करते हैं। और जो चतुर्वेदी उनके थे, जो हैदराबाद से आए थे, वो आज भी हमसे बात करते हैं कि आचार्य जी आपका प्रवचन मैं तो यहाँ पर मस्जिदों में सुना रहा हूँ। हमने कहा यही वेद का प्रवचन है, जो मानव मात्र का प्रवचन है, कोई से खंडन नहीं होता। यदि आर्य सच्चे बन जाएं तो मानव मात्र का प्रवचन वेद का प्रवचन है। कहीं हिंसा नहीं है, कहीं व्यभिचार नहीं है, कहीं असंतुलन नहीं है, मनुर्भव का संदेश है और दुनिया के हर मनुष्य वेद को स्वीकार कर सकते हैं। आवश्यकता है कि हम पूर्ण सामर्थ्य के अनुसार, पूर्ण निर्भीक भाव से, पूर्ण उदात्त चित्त होकर के वेदों का प्रवचन करें। निसंदेह हमारा जीवन बदल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हम आर्य सच्चे हृदय से बने, हम ईश्वर के पास सच्चे हृदय से बने, हम श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने जीवन को अपनाएं। हमारा जीवन बदल जाएगा और दुनिया का हर मनुष्य वही ईश्वर का अवतार, ईश्वर की ही व्यवस्था के अनुसार वह धरती में प्राप्त हुआ है अपने कर्मानुसार। इसलिए उनको भी अच्छा बनने के अवसर मिलने चाहिए। आवश्यकता है हम उनको अपने आप जा करके या उनके बुलावे पर जा करके अपनी बात रखें, निर्भीक रखें और निर्भाव निर्लोभ से रखें, कहीं कोई कष्ट नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और मैं अक्सर कहा करता था आप लोगों से कि हमारे डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी पंडितों के महापंडित थे और आज वो बात सिद्ध हो चुकी है, चरितार्थ हो चुकी है कि जिस प्रकार से डाकुओं के सामने जाकर के आप निर्भीक निडर होकर के और आप उनके बीच में रहे और साथ सम्मान उन्होंने आपको छोड़ा और आपके जो मंत्री जी थे उनको चौंके धान के खेत में खाती नहीं और मस्जिद में जाकर के जो आपने वेद मंत्रों का गुंजायमान किया, निश्चित रूप से ये अपने आप में गर्व की बात है हम सभी के लिए। बहुत बहुत बधाई आपके लिए। युद्धवीर सिंह जी। देखिए, आप सभी विद्वत मंडल को मेरा नमस्ते। आज के जो मुख्य वक्ता रहे, उन्होंने ईश्वर के लिए, ईश्वर को जानने के लिए और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जो उनका प्रमुख जो उद्बोधन रहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और ज्ञानवर्धक था। उन्होंने बताया गौ हने च सुरापे च चौरे भगन वृत्ते तथा निष्कृतिर विहिता शास्त्र कृत घनस्य नास्ति निष्कृति। इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा दुष्कर्मी कोई हो नहीं सकता जो किसी के किए का उपकार भी ना माने। हम 24 घंटे में कितना समय देते हैं, तो ये बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। और आज के जो व्यासनंदन शास्त्री जी हैं जिन्होंने बताया, कितनी सुंदर बात उन्होंने कही। और वो वास्तव में ही आप तो पहले से ही कहते आ रहे हैं आर्य जी, एक भाई ये पंडितों के पंडित और वास्तव में ही विद्वान हैं, क्योंकि इनका एक एक शब्द विशेष लाभप्रद होता है और वो वेद का ही वाक्य होता है। तो और ये जो अभी आने वाली जो भावी पीढ़ी को भी तैयार कर रहे हैं, इसमें भी विशेष इनका जो पुरुषार्थ है वो झलकता है। और व्यक्तित्व जो होता है वो किसी का वो नहीं होता, किसी का वो अपने आप अपनी छाप छोड़ते हैं। तो मैं व्यासनंदन शास्त्री जी डॉक्टर साहब को और जो हमारे जो प्रमुख जो वक्ता रहे उनके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज तो कहनी पड़ेगी इन सब के पीछे, जैसे कहते हैं ना, जैसे ऋषि दयानंद जी ने भी कहा है एक बार, तथापि यद्यपि प्रत्येक मनुष्य का आत्मा सत्य सत्य को जानने वाला होता है, परंतु अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह वे अविद्या आदि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता। तो मैं फिर दोबारा से ये बात दोहराऊंगा, एक इस पुरुषार्थ के पीछे जो आपकी जो शक्ति जो काम कर रही है, तो आपको मेरा बार बार नमस्ते। आप सभी को नमस्ते। आचार्य चंद्रशेखर शर्मा जी राजस्थान। चंद्रशेखर शर्मा जी राजस्थान, हाँ आइए। हाँ, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। आज तो मैं थोड़ा बीच में ही अभी व्यासनंदन शास्त्री जी को ही सुना, इससे पहले कोई और थे तो मुझे जानकारी नहीं है। और व्यासनंदन जी के वक्तव्य का तो अपन हमेशा प्रशंसा करते हैं
इनको जितना टाइम दिया जाए उतने ही टाइम के अंदर वो अपनी बात को पूरी कह देते हैं। तो इसके अंदर तो ईश्वर और माता सरस्वती की कृपा है इनके ऊपर। और वैसे तो सभी विद्वानों पे, आर्य विद्वानों पे कृपा ही है सरस्वती माता की। अब ये है कि भाई महर्षि दयानंद सरस्वती का हम स्वप्न कैसे साकार करें और उसको धरातल पे लेकर के आए। और मैं सभी विद्वानों से यही आग्रह करूंगा कि भाई यथासंभव जहां तक कोशिश हो पौराणिक मंदिरों में जाकर के खंडन की उसको छोड़ करके, और ये कि उनको केवल वेद के बारे में प्रेरित करें। अगर वेद को पढ़ने लगेंगे तो वो अपने आप हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती के स्वप्न करने में हमारी सहायता करेंगे। और ऐसा मेरा मानना है। मैं यथासंभव यही प्रयत्न करता हूँ मंदिरों में जाकर के। योगी गाजीपुर जी, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद साहब। बहुत बहुत आभार इंजीनियर जी, अच्छा प्रयास है आपका, अच्छा चिंतन है। हम सभी को 2 कदम आगे बढ़ने की आवश्यकता है। समय परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को बदलते रहना चाहिए। योगी गाजीपुर, राजकुमार योगी गाजीपुर, नायब आरजी वेद प्रकाश जी बरेली, प्रोफेसर साहब वेद प्रकाश जी बरेली, आर रजनीश कपूर जी, भरत कुमार यादव जी, विवेक गाजीपुर, राजेश्वर कुमार जी गुजरात, चलिए माता चंद्रकांता जी। जी ये वीर लखनलाल जी, नमस्ते जी। आदरणीय व्यासनंद शास्त्री जी और सम्मानीय प्रमुख वक्ता श्रद्धा के योग्य हमारे मुनि जी, भ्राता अनिल नरूला जी तथा भ्राता युद्धवीर सिंह जी, और मेरी बहनें दया जी, ईश्वर जी और संतोष जी आज बड़े मधुर मधुर गीत बोले। उन्होंने मुझे पहली बार ही सुना है उनको। उनकी वाणी में भी काफी मिठास था, बहुत अच्छा लगा। आज की मुख्य वक्ता ने ईश्वर के प्रति निष्ठा, करुणा, दया, प्रेम भावना तभी उत्पन्न हो सकती है जब हम अपने मानव धर्म को अपनाते हैं और निर्लेप रहकर श्रद्धा भाव से ईश्वर की भक्ति करते हैं, मानव की सहायता करते हैं, दरिद्र नारायण की सहायता करते हैं, तो प्रभु के प्रति श्रद्धा अपने आप ही बनती है। तो पुरुषार्थ तो चाहिए ही, वैराग्य के लिए, तप के लिए अभ्यास भी चाहिए। ऐसी योग दर्शन को लक्षित करके मुनि जी ने, हमारे व्यासनंदन शास्त्री जी ने और प्रमुखता ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। और हमारे व्यासनंदन शास्त्री जी ने उस कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए अपने जो व्यक्तिगत अनुभव बताए वो बहुत ही सराहनीय, उत्साहपूर्ण और एक वीरता के लक्षण थे। जैसे हमारे स्वामी दयानंद जी आगे बढ़ने में कभी नहीं डगमगाए, तो ऐसे हमारे व्यासनंदन शास्त्री जी हैं, उन्हीं के पथ चिन्हों पर चलकर आगे बढ़कर अपने समाज की सेवा कर रहे हैं। बड़ा उत्साह उनके अंदर है और ऐसी बातें सुनकर हमारा भी उत्साहवर्धन हुआ और हमें बड़ी प्रसन्नता हुई और बड़ा नाज है अपने वक्ताओं के ऊपर, वेद धर्म के वक्ताओं के ऊपर, जो इतना आगे बढ़कर मानव समाज की सेवा कर रहे हैं और आर्य समाज को ऊंचा उठा रहे हैं, जिससे देश, समाज, व्यक्ति का जीवन उन्नत होगा। अति अति आभार, हार्दिक आभार। और मेरे प्रिय वीर लखनलाल जी का, मुनि जी का तो बहुत बहुत आभार। उन्हीं के कारण इतनी महान हस्तियां, महापुरुष हमारे सामने आकर अपने ज्ञान की प्रस्तुति करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुनि जी। ओम प्रत्येन दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धा सत्यम उपास्ते। आज हमारे बीच में हमारे आचार्य सिद्धांत जी और डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी का तो आज कहना ही नहीं है कि आज कहें हम, आज कल कहें, आज प्रतिदिन का उनका तो उद्बोधन और हम लोगों को आशीर्वाद मिलता रहता है। हमारे अनिल कुमार नरूला जी, वेद प्रकाश जी, माता चंद्रकांता माता, तो बहुत तमाम लाइन हमारे पास में लगी हुई है आजकल, और हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो डॉक्टर वेद प्रकाश जी
चंद्रशेखर जी, यदुवीर जी को मैं सुनता हूँ, यदुवीर सिंह को, वो भी बहुत अच्छे विचारों को लेकर के हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद सभी के लिए। और जितनी लंबी लाइन माताओं की आज मैंने देखी है, सचा तो संतोष सचान जी, एक मंजू कुमावत जी भी, आपने अपना एक बहुत अच्छा भजन सुनाया था हम लोगों को, सुमनलता जी, और तमाम जितनी बहनें और हमारी ये आराधना सिंह जी, सभी के लिए सादर नमस्ते करते हुए मैं कहता हूँ वटेन दीक्षा आपनुति, जैसा कि वेद का मंत्र कहता है कि हम किसी कार्य को करने के लिए जब कटिबद्ध हो जाते हैं, एक संकल्प ले लेते हैं, तो उसमें हमें सफलता प्राप्त होना शुरू हो जाती है। तेन दीक्षा आपनुति, दीक्षा आपनुति दक्षिणा, और उसका हमें उत्तम फल बहुत शीघ्र ही मिलना शुरू हो जाता है। जैसा कि आपका कार्यक्रम हमारा ये चल रहा है, इसमें हमें संकल्प हो जाने की वजह से, कटिबद्ध हो जाने की वजह से इसका हमें पारिश्रमिक मिल रहा है, और इससे हमारी और आगे की श्रद्धा बढ़ती है। तो श्रद्धा जब हमारी बढ़ेगी तो फिर हम इसको बड़े उत्साह के साथ और आगे बढ़ा पाएंगे। ऐसा हमारे वेद मंत्रों में ऋषियों ने, हमारे तमाम शास्त्रकारों ने, इतकारों ने हम लोगों को बताया है, और उसकी सफलता हमें सामने प्रत्यक्ष में देख रहा हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन लोगों का हमें जो आशीर्वाद मिल रहा है, विद्वानों को मिल रहा है, और हमारे स्रोतबंद जो विद्वान ही बैठे हुए हैं उनका भी मिल रहा है। सबका साधुवाद बार बार श्रद्धा के साथ उनके साथ मेरा नमस्ते। नमस्ते जी। और अनिल नरूला जी तो हमारे उसमें है, सफर में है अभी, देखते हैं उनकी आवाज आ पा रही कि नहीं आ पा रही। अनिल जी, अनिल जी चलिए। बेटा रेहान जी, लगन जी नमस्कार। लगन जी, हाँ नमस्ते जी। नमस्ते जी। आचार्य सुधांशु जी, व्यासनंदन शास्त्री जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, आदरणीय लखनलाल जी, युद्धवीर जी, चंद्रशेखर शर्मा जी, मेरी बड़ी बहन चंद्रकांता जी, वेद कुमार जी, सबको सादर प्रणाम। मैं थोड़ा आज लेट जुड़ पाया था, मैं मुंबई गया था, मुंबई से वापस आया हूँ, आज ही घर जा रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ, और मैं रास्ते में लगा के इसको पूरा प्रोग्राम थोड़ा बहुत सुना। तो आचार्य जी का ईश्वर भक्ति के प्रति निष्ठा और उनके स्वामी दयानंद जी के बारे में कुछ पक्षों को उन्होंने सामने रखा, और बड़ा अच्छा प्रेरणादायक और अच्छे उनके प्रवचन लगे। व्यासनंदन जी ने जो अपने अनुभव सुनाए तो वास्तव में दिखाते हैं कि पावर ऑफ नॉलेज इसी को बोलते हैं। यही है ज्ञान की शक्ति। ज्ञान की शक्ति के द्वारा उन्होंने धर्मियों के अंदर जाकर भी अपना प्रभाव जमाया। अपने साथ कुछ दुर्घटनाएं होती थी बच्ची उनके लिए, और उन्होंने, स्वामी दयानंद जी भी कहते थे कि ज्ञान में बहुत शक्ति है। और फिर ये भी कहते थे स्वामी दयानंद कि अज्ञानी होना बुरा नहीं है, बस ये जरूर है कि ज्ञान की प्राप्ति न करना वो थोड़ा ठीक नहीं है। तो उसके लिए हमें सदा ही प्रयत्न करते रहना चाहिए ज्ञान के लिए। उसके लिए अपना स्वाध्याय करना जरूरी है। जब तक स्वाध्याय नहीं करेंगे, ईश्वर भक्ति के प्रति निष्ठा नहीं रखेंगे, तो उससे हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो राजकुमार योगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नरूला जी। राजकुमार योगी जी चलिए। मंजू कुमावत जी, आपने भजन सुनाया था अच्छा, और कार्यक्रम कैसा लगा आपको? 2 शब्द मंजू जी। जी, हमेशा ही आपके कार्यक्रम बहुत ही अच्छे रहते हैं, लेकिन समय अभाव के कारण हम जुड़ नहीं पाते हैं। तो आज मैं जुड़ी, बहुत अच्छा लगा। और आगे भी जुड़िए, और अपनी जो आपकी बहनें हैं, आपकी मौसी है, आपकी चाची है, आपकी दादी है ना, उनको भी जोड़िए। हाँ जी, हाँ जी, सबको जोड़िए। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी नाथ फोटो के साथ। शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विषय देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्याम शांति रेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले ईश्वर सत्य सनातन वेदम कीजिए, गुरु विवेकानंद कीजिए, ऐसी दयानंद कीजिए, गौतम श्री रामचंद्र कीजिए, श्री कृष्ण चंद्र कीजिए,
की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो, भारत समाज समर रहे, देश की होती जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, और की महाकुंभ की जय। नमस्ते जी। और दया आर्या जी को जल्दी जगना पड़ता है, इसलिए कोई झपकी ले लेती है। जी जी, दया जी को सुबह जल्दी जगना पड़ता है योग के लिए, तो बीच में एक झपकी भी ले लेती है वो, है ना। चलिए नमस्ते जी, कल मिलते हैं नए विद्वानों के साथ में। जी